ओके। सीरीज सर्किट के अंदर एक छोटी सी टाइप है, सही है, जो आपने सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पीडी देखा था ना, सही है, तो उसी चीज को जरा सीरीज सर्किट के अंदर हम एक और तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, सही है। जैसे कि अगर मेरे पास सर्किट के अंदर दो या दो से ज्यादा बैटरीज हैं, यानी एक या एक से ज्यादा बैटरी है और एक से ज्यादा कंपोनेंट है, सही है, तो उसके अंदर तुम क्या करोगे, सही है। लेट्स से कि भाई मेरे पास एक सर्किट है, उसके अंदर वो सर्किट इस तरह से बना हुआ है कि भाई एक बैटरी ये लगी हुई है, और अच्छा पहले तो ना याद रखना कि पावर सप्लाई अगर सीरीज के अंदर हो तो क्या, पहले उस रूल को समझ लो, सही है। अगर तो मेरे पास पावर सप्लाई पावर सप्लाई जो होगी ना, पावर सप्लाई के दो तरीके होंगे, पावर सप्लाई ये तो होगी इन सीरीज, या तो फिर होगी पावर सप्लाई इन पैरेलल, ओके। अच्छा जी, पावर सप्लाई अगर इन सीरीज है, सही है, तो वो आपको दिखेगी कैसे और उसका होगा क्या, वो भी जरा देख लो, सही है। पावर सप्लाई अगर इन सीरीज है तो वो आपको इस तरह से दिखेगी, सही है, ये आपको इस तरह से पावर सप्लाई दिख रही होगी। ये आपके पास होता है सेल, सही है। और अगर आप इसको दो कर दो तो यहाँ के पास हो जाएगा फिर बैटरी, सही है। अगर आप इसी को जो है ना वो दो करके लगा दो तो ये आपके पास हो जाएगी बैटरी, ओके, ये बैटरी बन जाएगी, सही है। अच्छा जी, अब सेल का ये सीन है कि उसके अंदर तो एक सिंगल एलिमेंट होता है, तो जो भी उसके अंदर जो वोल्टेज लिखा है वही आप लिख सकते हो। बैटरी के अंदर जो है ना, बैटरी के अंदर, बैटरी इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, ओके। बैटरी का सीन ये कि देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सही हो गया, पहली बात। अच्छा जी, अब अगर दो सेल एक ही, मतलब एक का पॉजिटिव टर्मिनल, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये वाला जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव होता है, ये वाला नेगेटिव होता है, सही, इसके अंदर भी ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट। अगर ये दो टर्मिनल इस तरह से लगे हुए हैं तो जो 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 आप कह लो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन दोनों का सम अप करके आएगा, सही है। लेट्स से कि भाई आपके पास जो है वो एक सेल जो है, लेट्स से इफ वन सेल इज इक्वल टू लेट्स से 2 वोल्ट, राइट। सो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, दो सेल हमने लगाए में, सही है, तो दो सेल हमारे पास हो जाएंगे 4 वोल्ट की, राइट, इस केस के अंदर, सही है। अच्छा, अगर किसी ने बैटरी लगाई हुई है इस तरीके से, अगर किसी के पास बैटरी है यूं, यूं लगी हुई है बैटरी, सही है। अब क्या होगा, इसकी बैटरी के जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सही है, यानी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ और होगा, सही है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, राइट। अब लेट्स से कि एक सेल जो है वो इसका है लेट्स से 5 वोल्ट का, दूसरा सेल है 3 वोल्ट का, ओके। तो अब इसमें जो ओवरऑल वो होगा ना, जो ओवरऑल ईएमएफ आएगा, ओवरऑल ईएमएफ वो आपके पास आ जाएगा, अम, वो आ जाएगा 2 वोल्ट का, 5 - 3 2 वोल्ट्स, ओके। ये तो 3 - 5 कर दो, -2 हो जाएगा, 2 - तो 5 3 - 5 कर दो या 5 - 3 कर दो, जो भी करना है आपकी मर्जी, राइट। इवन दो कि इसके बिटवीन में कोई कंपोनेंट भी आ जाए तो भी काम यही हो रहा होगा, राइट। सो ये दो तरीके हैं, राइट। अगर तो सेल तुमने सीरीज के अंदर अगर तो सेल है, एक सेल है तो कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास दो सेल है, सही है, और एक सेल की जो वोल्टेज है, लेट से पहले वाले केस के अंदर 2 वोल्ट था, तो अगर तो तुमने इसको दो दो सेल को इस तरह से सीरीज के अंदर लगाया हुआ है, सही है,
तो तुम्हारे पास जो है 4 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, सही है। और तुम जितने भी ज्यादा सेल लगाते रहोगे वो बैटरी उससे ऐसे बढ़ती रहेगी, राइट। तुमने रिमोट कंट्रोल कार देखी होगी कि उनके अंदर 4 स्लॉट्स होते थे सेल के, राइट। और सारे सेल एक ही डायरेक्शन में रखते थे, हेड ऊपर होता था, सही है, और उसकी जो पीछे वाली साइड होती थी, टेल, वो नीचे होती थी, राइट। उससे बेसिकली ये होता है कि सारे के सारे जो है ना सेल तुम्हारे पास एड अप हो रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा भी लगता है कि वो सेल जो होता है उसका सर जो है, एक का सर ऊपर होता है और एक का जो है ना सर पे नीचे भी होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है, लेकिन उन्होंने इंटरनल कनेक्शन फिर उसके हिसाब से चेंज किए हुए होते हैं, सही है, कि ये सब वो एड अप ही हो रहे होते हैं, सही है, तो उससे टेंशन मत लेना, सही। खैर, बट अभी यहाँ पे जो समझना है वो ये समझना है कि बस जब दो सेल इस तरह से लगे हुए ना कि जब दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव साथ हो, नेगेटिव नेगेटिव साथ हो, तो वो एड अप होंगे। जब दो सेल ऑपोजिट तरीके से लगे हुए होंगे, सही, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव साथ आ जाए और पॉजिटिव पॉजिटिव अलग अलग चले जाएं, या पॉजिटिव पॉजिटिव साथ आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव अलग अलग चले जाएं, तो उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ जो होगी, यानी उनकी जो ओवरऑल ओवरऑल पावर सप्लाई की जो वैल्यू होगी वो सब्ट्रैक्ट करके आएगी, राइट। और तुम उसको देख ऐसे सकते हो कि अगर तुम एक एरो बनाने की कोशिश करो, सही, लेट से तुम एक करंट गुजारने की कोशिश करो, अभी इस केस के अंदर तो नहीं होगा ऑल दो, बट करंट गुजारने की कोशिश करो, तो वो एक एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है और दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल ईएमएफ होगी वो कम हो जाएगी, जो या जो ओवरऑल एनर्जी सप्लाई जो तुम कर रहे होगे वो कम हो जाएगी, ओके। बच्चों बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे बताओ क्या समझ में आ रही है बात। सही, लास्ट वाली बात दोबारा समझाएगा, ओवरऑल एनर्जी जो आपने बताया। देखो, मैंने ये बताया कि अगर तो दो बैटरीज इस तरह से लगी हुई होंगी तो ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो ज्यादा मिलेगी आपको, राइट। सम अप होके एनर्जी या ईएमएफ या वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, राइट। लेकिन अगर तो बैटरी इस डायरेक्शन में लगी हुई है, इस डायरेक्शन में, राइट, और इस डायरेक्शन में हमें पता कैसे चलेगा कि अगर आप एक एरो बनाओ तो एरो जो है वो एक के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा हो, दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा हो, सही। तो उस केस के अंदर जो ईएमएफ होगा वो ओवरऑल ईएमएफ जो है वो कम होकर आपको दिख रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई? सर सही है, ऊपर वाले में डायरेक्शन आपने बनाए वो बना के दिखाएगा। अगर आप डायरेक्शन बनाओ तो इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है एरो, और इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, सही है। और दोनों के नेगेटिव नेगेटिव से लीव कर रहे हैं, सेट हो गया। सही सही। अच्छा जनाब, चलो, अब ये बात हो गई है। अब यहाँ ये हमने बात कर ली है पावर सप्लाई की, जब पावर सप्लाई सीरीज के अंदर हो, सही। इससे हमें कुछ फायदे भी हासिल होते हैं, वो फायदे मैं लिख लेता हूँ तुम्हारे सामने, सही। इससे हमें फायदा ये हासिल होता है कि भाई अगर तुम सीरीज के अंदर लगा रहे हो ना, सही, इस तरह से अगर तुम सीरीज के अंदर बैटरीज कनेक्ट कर रहे हो, सही है, सो आपके पास ये हो सकता है सबसे पहले कि भाई ओवरऑल वोल्टेज कैन बी वेरीड अकॉर्डिंगली, सही है। क्योंकि तुम अपनी बैटरी को पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे तो कम हो जाएगा, राइट। एक एक केस, सही है। और दूसरा केस, आउटपुट आउटपुट करंट एंड आउटपुट करंट विल बी लार्जर, सही है, सही हो गया। और तीसरी चीज के लास्ट फॉर स्मॉलर टाइम, सही हो गया। कि क्योंकि दो बैटरी अगर तुमने एक ही साथ लगाई हुई तो पावर सप्लाई तो वो ज़्यादा हो जाएगी, बैटरी ज़्यादा हो जाएगी, सही है, लेकिन वो चलेगी कम मुद्दत तक, वो फिर जल्दी जो है ना वो सेल की पोटेंशियल डिफरेंस वो कम हो जाएगी, ओके, सही हो गया। ये तुम्हारे पास एक केस हो गया, सही है। अब तुम्हारे पास आता है दूसरा केस, पैरेलल के अंदर बैटरी तुम्हारे पास आ गया पैरेलल के अंदर, सही है। सेल या बैटरी तुम्हारे पास है पैरेलल के अंदर, सेल तो पैरेलल नहीं हो सकता। अब बैटरी तुम्हें लगाई दो पैरेलल के अंदर, सही है। अच्छा, याद रखना कि जो पावर सप्लाई है ना ये सारी तुम्हारे पास वो है, मतलब इनको हम आइडियल पावर सप्लाई कहते हैं, सही है, दे आर, यहाँ पे अगर तुम अपने पास लिख सकते हो, मैंने ये लिखना भूल गया, सही है, दे आर आइडियल पावर सप्लाई, सही है।
सही है। आइडियल पावर सप्लाई का सीन ये होता है कि उसके अंदर ना कोई इंटरनल लॉसेस नहीं होते। अगर बैटरी पे लिखा है कि 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो तुम अगर वोल्ट मीटर से उसको चेक करोगे कि एक्चुअल में 1.5 की है नहीं, तो वो 1.5 की मिलेगी, तो इसका मतलब है वो आइडियल बैटरी है, राइट। लेकिन कुछ बैटरी ऐसी होती है कि उस पर लिखा होता है 1.5, लेकिन आपको मिल रहा होता है लेट से 1.48। सही है। अब ये जो 0.2, ये 0.02 वोल्टेज जो लॉस हो रहा है ना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जा रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉन आइडियल बैटरी। सही है। सो आइडियल पावर सप्लाई हम वो कहते हैं कि अब पावर सप्लाई विद नो, अरे भाई, विद नो इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके। अब ये नो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना, इसका क्या मकसद है, ये मैंने जो है ना अभी बताना है थोड़ी देर में। सही है। पहले अभी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने समझाना है, पहले इसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सही। सो यहाँ पे हम आइडियल पावर सप्लाई की बात करें, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, तो अभी समझाने की जरूरत नहीं है। सही। अब आ जाओ पैरेलल पे बैटरी को कनेक्ट करते हैं। सही है। अब लेट्स से मेरे पास एक बैटरी है। सही, मैंने उनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल के अंदर। सही, लाइक दिस। सही है। और अच्छा, पैरेलल का मतलब ये होता है कि आपने इस तरह से एक के ऊपर एक लगा दिया। दो बैटरी लगाओ, दो से ज्यादा लगाओ, जितनी भी लगानी है आपकी मर्जी। सही। बट अभी फिलहाल समझने के लिए हम दो लगा देते हैं। सही है। अब याद रखना प्लीज कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है। इसकी कॉम्बिनेशन याद रखना प्लीज। इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई दूसरी होशियारी आप नहीं कर सकते हो। ओके। इसके अलावा कोई दूसरी होशियारी आप नहीं कर सकते हो। सही है। क्या मतलब वो दूसरी होशियारी नहीं कर सकते हो, मतलब ये हुआ कि भाई इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन आप ट्राई नहीं कर सकते हो। सही है। यानी दो कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं भाई, एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह उधर कर दो, उल्टा कर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। सही है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक का वोल्टेज अलग, एक का वोल्टेज 2 है, एक का वोल्टेज 4 है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, कुछ भी, कोई होशियारी नहीं नाप सकते हो उसके अंदर। ओके। कोई होशियारी नहीं नाप सकते हो इसके अंदर, थोड़ा सा हसास केस है इसका। सही। नाजुक मामला। इसके अंदर आपको बिल्कुल जो है ना एहतियात बरतनी होगी। सही है। सो और यहाँ पे आपने ये आउटपुट है आपका। सॉरी। सो ये आपके पास आउटपुट है। सही है। अच्छा जी, अब देखो इसके अंदर सीन ये है कि आप जब भी पैरेलल के अंदर बैटरी लगाओगे, इसके बाद बस कुछ चीजें पर रट लो। सही है। पहली चीज कि बोथ सेल शुड बी ऑफ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम वोल्टेज। ओके। क्या मतलब हुआ कि भाई अगर तो ये 2 वोल्ट का है, तो नीचे वाला भी 2 वोल्ट का है, 2.0 का है, तो ये भी 2.0 का, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली। ओके। पहली बात होगी। दूसरी चीज, अम्म अच्छा, अगर तो डिफरेंट होंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग जाएगी, तो पॉसिबल नहीं होता है इस वजह से। सही है। दूसरी चीज कि अगर एक बैटरी, लाइक अगर तुमने इसको एक ही सर्किट के साथ कनेक्ट किया है, सो दे विल प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ करंट। ओके। द अच्छा सॉरी, द करंट फ्रॉम बोथ, अरे यार, बोथ द सेल विल बी हाफ। ओके। तो उसकी वजह से इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लॉन्गर होता है, राइट। दे लास्ट लॉन्गर। ओके। ये कॉन्सेप्ट है। फिर यानी दूसरा पॉइंट समझाएगा।
द करंट फ्रॉम द बोथ। देखो, इसको ना समझने के लिए आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा। सही है। अब अज्यूम कर लो कि भाई मेरे पास एक सर्किट है, उसके अंदर मेरे पास ये बैटरी लगी हुई है। सही है। और मैंने ना दो रेजिस्टर लगाए हैं। सही है। मैंने दो रेजिस्टर लगाए हैं। ये एक आ गया और ये दूसरा आ गया। सही है। अच्छा जी। और ये बन गया सर्किट। सही है। अब मेरे पास जो ये है, सही है, मेरे पास जो बैटरी है लेट से वो है 3 वोल्ट की। सही है। और इससे अज्यूम कर लेते हैं हम, अज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट हमारे पास जनरेट हो रहा था वो हो रहा था 0.6 एम्पियर का। ओके। 0.6 एम्पियर का। सही है। ये सर्किट था। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसको चेंज किया। सही है। मैंने इसको चेंज किया और उसको चेंज करके मैंने जो है ना दूसरी दूसरी बैटरी लगाई। सही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दी बैटरी की। सही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने इस तरह से लगाया है कि मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, कॉपी एंड यहाँ पे अगर हम इसको पेस्ट कर पाए, पेस्ट। सही है। मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दी बैटरी की। सही है। हम्म। सही हो गया। ये लो, ये ये मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया बैटरी का। सही है। अब देखो होगा क्या। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंडीशन क्या थी कि भाई दोनों सेम वोल्टेज की होनी चाहिए। सो 3 वोल्ट की अगर ये भी है और 3 वोल्ट की ये भी है, तो ये भी होनी चाहिए। राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 3 वोल्ट की एक 2 वोल्ट की, पॉसिबल नहीं है। सही है। तो अब देखो करंट तो वो सर्किट के अंदर सेम जनरेट करेंगे, लेकिन यहाँ से जो करंट आएगा वो 0.3 का, 0.3 का होगा, और यहाँ से जो करंट आएगा वो 0.3 का होगा। राइट। और कंबाइन होकर जो करंट बनेगा वो 0.6 का बन जाएगा। राइट। ये मकसद है इसका। सही है। द करंट फ्रॉम बोथ द सेल विल बी हाफ। राइट। अगर यहां से जब एक सेल आपने लगाया तो उसका जो करंट था वो 6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर था। लेकिन जब आप दो सेल लगाओगे पैरेलल के अंदर तो उनका जो करंट होगा, सही है, वो बेसिकली दोनों सेल अपने आप को या अपनी तरफ से हाफ हाफ करंट सर्किट के अंदर इनपुट करेंगे, ताकि जो ओवरऑल करंट है वो 0.6 को रीच कर जाए। ओके। ये क्या, ये तो बात क्लियर हो गई? मैं कह जी रहा था सर होगा। वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा पैरेलल में, लेकिन करंट सेम नहीं रहेगा। करंट बैटरी के अंदर करंट हाफ हो जाएगा, लेकिन सर्किट के अंदर करंट सेम रहेगा। राइट। हाँ मतलब वो जो सर्किट में वो चलते हुए अगर दो सेल है तो वो हाफ हाफ हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज हाफ हाफ नहीं होगा, वो ही रहेगा। वोल्टेज ही रहेगा। सही है। सही है। और रेजिस्टेंस का क्या होगा? रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। ये जो ऊपर वाला सर्किट है ना और नीचे वाला सर्किट है, इसमें फर्क क्या है? सही। अच्छा, अली वो मूसा भाई पूछ रहे हैं कि भाई हमें ये चाहिए क्यों है। सही है। देखो, इसके एक एडवांटेज ये है कि ये लंबी चलती है इससे ऐसे बैटरी। राइट। और ये जो है ना शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलती है। सही है। बस ये फर्क है। अगर तुम्हें कोई बैटरी लंबे समय तक चलानी है तो तुम दो या तीन बैटरी को या मल्टीपल बैटरी को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करो और तुम डाल दो। सही है। तो अब वो मल्टीपल बैटरी आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज होती रहेंगी, क्योंकि सारे एक साथ तो करंट नहीं विड्रॉ, सारों सारों में से एक साथ करंट विड्रॉ नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ हो रहा है। जब आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ हो रहा है तो दे विल लास्ट लॉन्गर। ओके। ये कॉन्सेप्ट है। और जो हमारे पास ये जो सीरीज वाली बैटरी है ना, इससे ऐसे जो बैटरी है, इनका सीन ये होता है कि इनके अंदर पावर सप्लाई ज्यादा आती है। अगर तुम्हें चाहिए ना कि यार कोई चीज बहुत ब्राइट जले, ज्यादा पावर सप्लाई हो, ज्यादा आउटपुट हो, तो उसके अंदर तुम पावर सप्लाई सीरीज के अंदर लगा दो। बस ये कॉन्सेप्ट है। सही है। तो इसके अंदर जो है ना ये वाले सर्किट के अंदर मैं कुछ चीजें लिखूं। सो टोटल करंट तुम्हें, टोटल करंट जो है वो तुम्हें मिलेगा 0.6 एम्पियर का। सही है। और तुम्हें करंट फ्रॉम ईच बैटरी मिलेगा 0.3 एम्पियर का। सही है। तो हमारे पास वोल्टेज सेम रहेगा। सही है। वोल्टेज ऑफ पैरेलल बैटरी, वो तुम्हारे पास जो है वो 3 वोल्ट ही रहेगा, 3 वोल्ट ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। सही है। ये रहेगा। एंड रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रेजिस्टेंस का कोई बैटरी ज्यादा लोग नहीं। सही है। एंड टोटल रेजिस्टेंस विल बी अनअफेक्टेड। ओके।
ये बात होगी। सही है। अच्छा जी, आ जाओ भाई, ये आगे वाले भी देख लेते हैं। अगर जो ऊपर वाला सर्किट है इसमें क्या होगा ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फर्क पड़ रहा है, अगर ये चीजें हम ऊपर वाले में लिखें। सही है। अब इसके अंदर जो है, जो टोटल वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज है वो 3 रहेगा। सही है, 3 वोल्ट रहेगा। अच्छा चलो पहले उसी उसी ऑर्डर में लिख लेते हैं जिस ऑर्डर में मैंने ये लिखा है। सही है। टोटल करंट 3 रहेगा। सही है। करंट फ्रॉम द बैटरी वो 0.06 एम्पियर रहेगा। सही है। 0.6 एम्पियर। सही है। और इसके अंदर 0.3 एम्पियर है, बस ये डिफरेंस है। राइट। अब टोटल वोल्टेज इसके अंदर भी 3 है। सही है। अम, अच्छा जी, टोटल वोल्टेज जो है जिसको आप ईएमएफ कहते हो, सही है, वो इसके अंदर भी जो है ना जीरो, वो इसके अंदर भी 3 वोल्ट ही रहेगा, डिफरेंस कोई भी नहीं आएगा। सही है। ये आपके पास हो गया, क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई। और बाकी टोटल रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही हो गया। क्या याद है, कोई मसला आप लोगों को, एनी प्रॉब्लम? सर ये ऊपर वाले के अंदर जो नीचे जाए हम्म। थोड़ा सा, सीरीज का सर्किट जो बनाया है इसके अंदर टोटल वोल्टेज, ये टोटल करंट 3 एम्पियर लिखा है आपने। टोटल करंट, टोटल, अच्छा सॉरी, 0.6 है ना ये, कम ऑन, 0.6, माय बैड। सही। टोटल करंट भी 0.6 है, वो टोटल करंट जो है वो एक ही बैटरी से आ रहा है, तो सारा का सारा करंट एक ही बैटरी जनरेट कर रही है। यहाँ पे टोटल करंट 0.6 एम्पियर है, बट करंट फ्रॉम ईच बैटरी वो 0.3 एम्पियर है। सही, आधा आधा करंट आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात, कोई प्रॉब्लम? यस। आगे चले। ओके सर जी। अच्छा जी, अब आ जाओ रियल पावर सप्लाईज के ऊपर आ जाते हैं। सही है, उसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे फिर आगे चलेंगे। सही है। और जो चीज़ मुझे समझानी है इसके आगे वो मुझे मैंने बताना है। सही है। रियल पावर सप्लाई। सही है। अच्छा जी, अब रियल पावर सप्लाई का सीन ही होता है कि इसके अंदर जो होती है एक अदद इंटरनल रेजिस्टेंस अटैच होती है। सही है। सो रियल पावर, पावर सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस causes the voltage loss। सही है। क्या मतलब वो, सबसे पहले तो दिखती कैसे उसको देख लो। आपके पास होगी पावर सप्लाई इस तरीके से, साथ में आपके पास होगा एक अदद इंटरनल रेजिस्टेंस लाइक दिस। सही है। और ये इस तरह से, एंड देन, सही, ये आपको रियल पावर सप्लाई दिखेगी, और रियल पावर सप्लाई। सही है। सही। अब इस रियल पावर सप्लाई का जो सीन है वो सीन ये है कि भाई इसके अंदर, नहीं भी तो कोई भी नहीं, इसके अंदर ये जो चीज़ है, सॉरी, इसके अंदर ये जो चीज़ है दैट इज बैटरी। से ये बैटरी है आपके पास, यानी ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई। ओके। ये आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपके पास है इंटरनल रेजिस्टेंस। सही हो गया। और ये जो आपके पास है ना, ये जो पॉइंट है, ये आपके पास है टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सही है।
तो ये आपने डॉटेड बॉक्स जो बनाया है इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, या जो नहीं रजिस्टर नहीं लगाया है नहीं, उसको कह रहे रेजिस्टर रेजिस्टर लगाया सही, उसको मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहा हूँ। और ये जो पूरा बॉक्स बनाया ना, ये बेसिकली रियल पावर सप्लाई को शो कर रहा है। ये पूरा बॉक्स जो है, ये आपको शो कर रहा है, दिस इज द रियल बैटरी, राइट, रियल बैटरी। और इसके अंदर जो है ना, वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिख रही है, सही हो गया। अच्छा जी, और ये जो है, ये आपके पास जो है टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी, ओके, सही हो गया। ये आपके पास थोड़ी सी कहानी है, सही। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर, सही। अच्छा, अब देखो सीन ये, जो भी हमारे पास, पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर दो रूल याद रखना हमेशा, सही है। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रूल वन है, वो आपके पास है, रूल वन, सही है। इट विल ऑलवेज इन सीरीज विद द बैटरी, विद द बैटरी, पहला रूल, सही है। दूसरा रूल, इट विल ऑलवेज इन सीरीज विद रेस्ट ऑफ द सर्किट, ओके, सही हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ होगी, वो भी सीरीज के अंदर कनेक्ट होगी, कभी भी पैरेलल के अंदर नहीं कनेक्ट होगी। और जो आगे वाले जो भी सर्किट है, आगे वाले जो भी सर्किट तुम बना लो, उसके साथ भी ये हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट होगी। जैसा भी सर्किट है, सीरीज के अंदर ही आएगी, सही है। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। बोले, क्या बोल एक रहे हो आगे? सर्किट में एक ही बार हो सकती है सर? एक बैटरी के अंदर एक बार हो सकती है। अगर दो बैटरी लगाओगे, तीन बैटरी लगाओगे, तो उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी, लाइक, लाइक अगर सही है। यहाँ पे केस है, सही है। तो अब यहाँ पे इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकती है, इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकती है, राइट। तो सर्किट पे डिपेंड नहीं करता, बैटरी पे डिपेंड करता है, सही है। जितनी बैटरी लगा रहे हो उतनी इंटरनल रेजिस्टेंस होने वाली है, क्लियर है। तो करती क्या है ये? ये बेसिकली वोल्टेज लॉस करवा रही होती है, सही है, या पावर लॉस करवा रही होती है बस, सही है। सही है। सो इसका जो काम है, वो काम ही होता है, इट कॉजेज द वोल्टेज लॉस, राइट। अब देखो सीन ये होगा कि कहीं पे भी ना तुम्हें क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा होगा कि भाई, एक्चुअल जो पावर सप्लाई थी हमने 6 वोल्ट की लगाई थी, लेकिन हमें जो आउटपुट में मिल रहा है वो 5.5 वोल्ट मिल रहा है, तो आप बता दो कि बाकी के जो 0.5 है वो जा कहाँ रहा है, सही है। आंख बंद करके लिखना होगा भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस खारी पी रही है, सही है। इंटरनल रेजिस्टेंस ने उसको यूटिलाइज कर लिया, सही हो गया, क्लियर हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर। परफेक्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी हमने समझ ली है, सही है। और सही, यहाँ तक हमने पावर सप्लाई भी देख ली, सही है। हमारे पास दो किस्म की पावर सप्लाई होती थी, हमने वो दोनों किस्म की पावर सप्लाई देख ली, सही है। अब जो चीज़ मुझे समझानी है ना, वो दो चीज़ें समझानी है। एक चीज़ जो है वो रियल पावर सप्लाई से रिलेटेड है, और एक चीज़ एक आइडियल से रिलेटेड है, और एक रियल पावर सप्लाई से रिलेटेड है, सही है। उसको भी ज़रा समझ लेते हैं, सही है। पहले तो रियल पावर सप्लाई के से रिलेटेड चीज़ है वो समझते हैं, और फिर आइडियल से रिलेटेड समझेंगे, सही है। मैं एक होशियारी करने लगा हूँ, तुम लोग वो नहीं कर सकते हो, तो इसे मुझे गालियाँ मत देना, सही है। बस आगे आगे करते रहो, राइट। एड अ पेज आफ्टर इट। हम आप बोल रहे हो कुछ, वो बोलो प्लीज। ओके, देखो रियल पावर सप्लाई ये होती है कि उसके अंदर लॉसेस नहीं होते, सही है। आइडियल पावर सप्लाई होता है, उसके अंदर लॉसेस नहीं होते। रियल पावर सप्लाई के अंदर लॉस होता है, बस ये फर्क है, समझ लो। लॉस करवाने के लिए कोई ऐसा कंपोनेंट भी होना चाहिए कि जो आपके आपके जो है ना चीजें लॉस करता रहे, तो वो रेजिस्टेंस होती है, सही है। और चूंकि वो इंटरनल लॉसेज होते हैं, सही सर, बैटरी के अंदर ही लॉस हो रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कॉज वोल्टेज लॉस, पावर लॉस, एंड बस ये चीज़ें, सही है, समझ रहे हो। सही है, सिंपल लफ्जों में ये याद रखना, रियल पावर सप्लाई के अंदर, आइडियल पावर सप्लाई के अंदर, कि रियल पावर सप्लाई के अंदर कुछ लॉसेज होते हैं, और चूंकि वो लॉसेज बैटरी के अंदर होते हैं, तो इसलिए हम उसको इंटरनल लॉसेस कहते हैं। और वो लॉस, कोई भी चीज़ अगर लॉस हो रही है, तो उसके पीछे किसी न किसी रेजिस्टेंस का आता है, क्योंकि रेजिस्टर ही, या रेजिस्टेंस ही पावर लॉस करवा रही होती है, राइट।
तो हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से याद रखते हैं। सही है। और अगर आइडियल पावर सप्लाई है तो उसके अंदर कोई लॉस नहीं होगा, बस उसके अंदर आइडियल पावर सप्लाई के अंदर ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, तुम्हें रियल पावर सप्लाई के अंदर कम वोल्टेज मिलेगा, दैट्स इट। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई। अच्छा, अब अगर जो है ना एक सर्किट मैंने बनाया हुआ है, अब बेसिकली जो चीज़ मुझे बतानी है, समझानी है, वो ये चीज़ थी कि भाई अगर तुम्हारे पास मैं एक सर्किट तुम्हें बना के दूं, सही, उस सर्किट के अंदर मल्टीपल बैटरी मल्टीपल रेजिस्टर है, राइट, तो तुम उसको सॉल्व किस तरह से करोगे, सही है। रियल के अंदर और आइडियल के अंदर मैंने समझाना है, सही है। आ जाओ, सबसे पहले तो जो है ना अगर आइडियल पावर सप्लाई, सही, लेट्स से भाई मेरे पास एक सर्किट है इस तरह से आ रहा है, सही है। यहाँ से मैंने एक रेजिस्टर और कनेक्ट कर दिया, ये मेरे पास सर्किट है, ये सर्किट बन गया, सही है। ओके। अच्छा जी, अब ये जो बैटरी है, अबे यार इधर उधर मूव हो जाओ, सही है। अब ये जो बैटरी है मेरे पास, ये बैटरी है लेट से 3 वोल्ट्स की, ये बैटरी है 1.5 वोल्ट की, सही सर है। ये टर्मिनल आपने एक बड़ा छोटा बनाया हुआ है, क्या अब है ये? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बस इतना पता होना चाहिए कि एक टर्मिनल बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, सही है। जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो छोटा होगा नेगेटिव होगा, जो बड़ा होगा पॉजिटिव होगा, जो छोटा होगा नहीं नेगेटिव वो, होगा। अच्छा वो ओके, सीक्वेंस चेंज किया आपने? बस सीक्वेंस नहीं चेंज किया मैंने, सही वो है। 2 टाइप्स के थे ना, एक तो मैच कर रहा था, एक नहीं कर हाँ रहा था। हाँ, तो ये वो मैच वाला मैंने बनाने की कोशिश की है, सही है। सही है। सही हो गया। अच्छा जी, अब ये मेरे पास जो है ना सर्किट आ गया, सही है। अब इसके अंदर जो है मैंने तुम्हें वोल्टेज भी लिख दिए, सही है। और मैंने ना यहाँ पे बता दिया कि तुम्हें भाई तुम्हारे पास जो है 4 4 वोल्ट ना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, 4 वोल्ट इधर ड्रॉप हो रहा है, सही है। अगर 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है V1 के क्रॉस, तो लेट से V2 ये इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा होगा तुम्हारे ख्याल में, सही है। तो अब इसके लिए तुम्हें जो है ना किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना होगा, और तुम्हें बताना होगा कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ ड्रॉप हो रही है, सही है। अब किरचॉफ का जो सेकंड लॉ था वो क्या कहता था हमें, कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ईएमएफ इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। तो अब ये तुम्हारे पास एक क्लोज लूप है, सही है। तो अब इस क्लोज लूप के अंदर तुमने देखना है, सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन तुम कंसिडर कर लो, सही है। लेट से मैं करंट की ये डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, सही है, करंट यू फ्लो करवा रहा हूँ मैं। अब आपको पता है कि भाई सम ऑफ ईएमएफ, अबे यार इसको इससे लिखना है, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पीडी, राइट, ये रूल आपको पता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, सही है। अब आपने ये देखा कि भाई जो सम ऑफ ईएमएफ है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इन दोनों को एक्चुअल में सम करना है या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट पोलैरिटी होने की वजह से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने देखा करंट दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, सही है। तो जब दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है तो ये 3 और ये 1.5 एड अप हो जाएंगे, सही है। सो 3 + 1.5 इज इक्वल टू, अब जब पोटेंशियल डिफरेंस है वो जस्ट ऐड होते हैं, उसके अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव का सीन नहीं होता, सही है। सो 4 + V2, ओके, सही हो गया। सो 3 + 1.5 हो जाएगा 4.5, सही है, इज इक्वल टू 4 + V2, सो V2 तुम्हारे पास आ जाएगा 0.5, ओके। क्या ये बात क्लियर हो गई? एनी प्रॉब्लम? सर हमने ये फाइंड किया है कि दूसरा जो रजिस्टर लगाया है ये 0.5 वोल्ट लॉस कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कर, कंज्यूम कर रहा हाँ, है। कंज्यूम कर रहा है, सही है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, एक और सिनेरियो देख लेते हैं। अब लेट से मेरे पास जो है ना एक सर्किट है, उसके अंदर मेरे पास मैंने थोड़ी ज़्यादा बैटरी लगा देते हैं, सही है, ओके। अच्छा जी, इसी को जो है यहाँ पे लगा दें और इसको ज़रा पलट देते हैं, सही है। और एक एक बैटरी लगा देते हैं इधर, सही है।
सर ये पिछला वाला ये V2 वाला दोबारा समझा दो। ओके भाई, एक सेकंड रुको, इस सर्किट बना दो, उसमें समझा दूँ। तो ये चार बैटरी आ गई, ये कनेक्ट हो गया, और सही है। ये हो गया, एंड ये हमने सर्किट बना रही है, सही है। थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, मज़ेदार सा नहीं बन रहा, बट ओके फाइन, सही है, ये मेरे पास सर्किट बन रहा है, सही है। अब अच्छा खैर, तुमने कहा कि क्या समझा लूँ। देखो बस हमने सिर्फ ये कहा है कि सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पीडी, सही, हमने ये कहा है, सही है। अब ईएमएफ है, ये दो चीजें। हमने देखा कि भाई क्या ये ईएमएफ ऐड अप होंगे या ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होने चाहिए, सही, पहले हमने ये समझा। हमने देखा कि भाई दोनों जो है वो सेम पोलैरिटी के अंदर लगे हुए बैटरी, सही है। सेम पोलैरिटी इस तरह से होती है कि दोनों के पॉजिटिव, यानी दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, यानी जो है ना, अगर एक सिमेट्रिकल बैटरी होती है, सही, बेसिकली सिमेट्रिकल बैटरी अगर है तो फिर वो इस तरह से होगा, सही है। तो बस आपके पास आपने ये देखा, आपने कहा कि भाई ओके, सो 3 + 1.5 कर दिया। अगर ये बैटरी उल्टी लगी हुई होती तो 3 - 1.5 करते आप, सही है। उसके इसके अंदर भी चीजें चेंज हो जाती, सही है, तो ये कहानी होती। सही हो गया, तो खैर, खैर ये मजे का नहीं बन रहा, तो डिलीट करो इसको, डिलीट, सही है। तो यहाँ पे बस सिर्फ मैंने ये समझा, फिर उसके बाद आगे सॉल्व किया, सही है। एक सेकेंड, अब दूसरे सर्किट देख लो, उसको भी समझ लेते हैं, उसको भी तो सॉल्व थ्री करते हैं। प्लस 1.5 तो समझ आ गया, लेकिन ये 4 + V2 क्यों हो गया? देखो रूल ये था कि सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पीडी, राइट। तो ये ईएमएफ तो ये आ गई है। पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि कंपोनेंट के अक्रॉस होता है, सही है। तो दो कंपोनेंट है, उन दोनों के वोल्टेज आपने ऐड अप कर लिए, राइट। V1 + V2, राइट। सो V1 4 था, V2 हमारे पास नहीं पता था, हमने उसको सॉल्व कर लिया, समझ रहे हैं? जस्ट तो बोल यार, समझ में आया या नहीं आया? जी सर आगे। ओके। अबे भाई ये बैटरी ये सही नहीं बन रही, अजीब। अच्छा जी, ये आ गया, और मैंने लगा दिया एक रजिस्टर, यहाँ लगा देते हैं, सही है। ये एक रजिस्टर यहाँ लग गया। नहीं भाई, इंसान के बच्चों की तरह तो बनना ही नहीं है इन्होंने, सीधी सीधी लाइनें इनसे बन नहीं पा रही। और एक बैटरी हमने लगा दी इधर, सही है। और एक रजिस्टर हमारे पास आ गया, ये तो सर इसको ये कर देते हैं, सही है। और यहाँ से आगे एक बैटरी हम यहाँ लगा देते हैं, सही है। और ये हमारे पास सर्किट बन गया, सही हो गया। ये थोड़ा सा ना ऐसा मेरे में थोड़ा सा कीड़ा है, सही है। मेरी लाइनें अगर टेढ़ी हो रही होती है ना तो मुझे बड़ी उलझन होती है, सही है। तो मैं इसको कुछ भी समझो, लेकिन मैं इस मामले में तुमसे थोड़ी माजरत कर लेता हूँ, सही। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो वैल्यूज हैं, लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है, अबे भाई पुराने जमाने का आदमी हूँ, ये ऐसे छोटे छोटे अल्फाज मत लिखा कर, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे गूगल करना पड़ता है ऐसे। ओसीडी वैसे बीमारी होती है, और मैं बीमार नहीं हूँ, ओके। आई एम फिट एंड फाइन। ज्यादा टॉन्ट मारने की तो जरूरत है नहीं। अच्छा जी, सो अरे यार बेइज्जती कर रहा है, बैठा मेंटल डिसऑर्डर, पगला कह रहा है मुझे। ओके, सो 4 वोल्ट्स, सही है। अच्छा जी, मान लो कि तुम्हारे पास है ये 1 वोल्ट, ओके। और तुम्हारे पास जो है ये है 5 वोल्ट, सही है। और मैंने तुम्हें यहाँ पे दे दिया ये जो, अच्छा ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, लेट्स से V1, और ये हो रहा है 2 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस है 3 वोल्ट्स, और इसके अक्रॉस में नहीं पता, सही।
अननोन, अननोन सही है। अच्छा, ये वाली बैटरी रह गई है, तो इसको भी मैं दे देता हूँ, ये आपको मैं दे देता हूँ -2 वोल्ट्स। सही है। चलो ये आ गया। अब आपको सॉल्व करना है, सही है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन ले लूँ, सही है, करंट की डायरेक्शन में ये ले रहा हूँ, सही है। अब बस आप ये देख लो कि करंट जो है वो जिन बैटरी के टर्मिनल से नेगेटिव वे में एंटर हो रहा है, सही है। आप उनकी सबसे पहले तो रूल लगा दो, सबसे पहले तो रूल लगाया आपने, सही, आपने कहा कि भाई सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पीडी, सही है। अच्छा जी, ईएमएफ आपने देखे भाई, अब यहाँ पे अगर चार बैटरी हैं, 1 2 3 4, इन सब का जो ईएमएफ होगा कंबाइन अप होके आएगा, सही है। सो पहली वाली बैटरी जो है उसके अगर आप देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, दूसरी वाली के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब है 4 वोल्ट जो तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेगा, जो 1 वोल्ट है वो जो होगा वो नेगेटिव के साथ तुम लिखोगे, सही है। फिर उसके बाद जो तीसरी वाली बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है तो प्लस, लेकिन उसकी जो वोल्टेज वैल्यू है वो -2 है, तो हमने वैसे लिख लिया, सही है। और फिर जो चौथी वाली बैटरी है उसके भी तुम देख रहे हो कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है, तो तुम्हारे पास 5 वोल्ट आ गया, सही है। और ये आ गया सम ऑफ ईएमएफ, सही है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में तुम सबको ऐड अप कर लो, V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। सो इनको सिंप्लीफाई करोगे, 4 - 1 3 हो जाएगा, -2 1 हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा 6, सही है। और V1 V2 जो है वो तुम्हारे पास है 2 + 3 + V3, सो तुम्हारे पास जो V3 आ जाएगा दैट वुड बी जस्ट 1। ओके भाई, क्या ये बात समझ में आई है तुम्हें? सर ये 1 मिनट ऊपर जाए। फरमाएं। ये 1 वोल्ट का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और -2 का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेम होगा है ना? तो वन वन माइनस माइनस टू नहीं होगा? 1 - -2, अबे कैसे? देखो, आप वो नहीं देख रहे, टर्मिनल नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो करंट किस टर्मिनल से एंटर हो रहा है। करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हुआ, सही है, हमने हम्म। इसको पॉजिटिव मान लिया। करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हुआ, इसको हमने नेगेटिव ले लिया। करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हुआ तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हुआ, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, राइट, समझ रहे हैं? सही है। सही है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि करंट लेट से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, लेकिन मुझे चुल है मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, सही है। अब करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होगा तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा। फिर करंट जब इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है तो चूंकि पॉजिटिव वाले को मैं उल्टा ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा। और करंट इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है तो मैं इसको भी नेगेटिव ले रहा हूँ, राइट। तो ये आपके ऊपर है, मतलब इसकी कोई कहानी वो नहीं है, यानी एक फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर होता है आप कौन सी डायरेक्शन को फिक्स कर रहे हो, राइट। जो भी डायरेक्शन को फिक्स करो आपने सारी होशियारी फिर उसी हिसाब से करनी होती है। सेट हो गया। सर ईएमएफ वो सारा सर्किट के अंदर होता है और पीडी कंपोनेंट्स के अंदर होता कंपोनेंट्स के क्रॉस होता है, हाँ जी हाँ जी, परफेक्ट हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? है। नहीं सर। तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ नहीं हुआ है? पहले ही वाला ही पढ़ रहे हैं हम। यार ये इलेक्ट्रिसिटी बस कंप्लीट होने को है, सही है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये तीन चीजें जो भी है ना वो सारी चल रही हैं, वो खत्म हो जाएंगी आज या कल में। इस वीक के अंदर मैंने कंप्लीट करनी है, जो भी कुछ करके हो, समझ रहे हो ना। तुम लोग की जितनी भी क्लासेस लगेंगी मुझे लग रहा है अभी मुझे ज़्यादा क्लासेस देनी पड़ेंगी, सही है। क्योंकि अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें तंग करूंगा, सही है। और आगे जाके जो है ना वो टाइम कम होता जाएगा, सही है, तो इसलिए आगे के लिए जो है कम टाइम में हमें फिर हमारे पास वक्त होगा, आराम से हम कर पाएंगे उसको, सही हो गया। तो खैर, सही, ये बात समझ में आ गई। यार इसका कोई क्वेश्चन मुझे दिख रहा था, अभी दिख ही नहीं रहा। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, सही है। ये बात समझ में आ गई है तुम लोगों को? एनी प्रॉब्लम भाई? एनी प्रॉब्लम, कोई मसला किसी को? अब यहाँ से आगे जो है ना रियल पावर सप्लाई की कुछ चीजें उसको समझते हैं, सही, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे लेके तुम्हें। सर आप बस वो समझा सकते हैं कि वो -2 क्यों आया होगा? बिल्कुल समझा सकते हैं यार, आप हुक्म करें। सही, ये आ गया और सही हो गया। हाँ जी फरमाएं। -2 क्यों आया हुआ है? ये -2 मैंने अपनी तरफ से दिया हुआ है, सही है। ये मैंने अपनी तरफ से दिया हुआ है, सही है। मतलब लाइक दिस इज अ गिवन थिंग इन द पेपर, राइट। आप इसको +2 भी कह सकते हो, बट ये मैंने दिया हुआ है, सही है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि आप सॉल्व कैसे अच्छा कैसे सही हो करोगे। गया। सही हो गया।
चलो जी, सो हमने ये समझ लिया, रियल पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, आइडियल पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब आइडियल पावर सप्लाई जो थी उसको सर्किट में लगा के हमने देख लिया कि उसके साथ क्या क्या होशियारी हो सकती है। अब आ जाओ रियल पावर सप्लाई को सर्किट के अंदर देखते हैं कि उनके साथ हम क्या क्या होशियारी कर सकते हैं। सही है। तो मैंने ये बता दिया कि रियल पावर सप्लाई का जो मेन मकसद है वो जो है ना पावर लॉस करवा रहा होता है। सही है। और आइडियल पावर सप्लाई का जो मेन मकसद होता है वो जस्ट पावर सप्लाई होती है, उसके अंदर कोई लॉसेस वगैरह नहीं होते। सही है। अच्छा जी, अब अगर हम एक सर्किट बनाएं, एक सर्किट हम डिजाइन करें, सही, उसके अंदर हम रियल पावर सप्लाई उठा लेते हैं, ये हमारी रियल पावर सप्लाई, इसको हमने उठा लिया। सही है। सही है, ये हमारी आ गई रियल पावर सप्लाई, पेस्ट। और हमने इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट के एक कंपोनेंट ले लेते हैं हम। इसलिए क्वेश्चन बहुत कॉमन है। सही है, एक नई चीज़ है जो कि आपने एएस के अंदर आपको मिलेगी, इसके अलावा नहीं है, वो लेवल्स के अंदर आपने नहीं पढ़ी होगी। सही, ये मेरे पास सर्किट है। सही है। अब देखो इस सर्किट के अंदर बेसिकली, तो ये सर्किट थोड़ा सा अगर आप टेक्निकली सोचो ना, तो टेक्निकली तो भाई ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक एक बाहर की रेजिस्टेंस है। सही है। लेकिन जनरली अगर आप देखो इस लूप को हटा के, डॉटेड लाइन को हटा के, तो ये दोनों सीरीज सर्किट के अंदर आ रहे होंगे, राइट, क्योंकि इनके बीच में कोई और तीसरा कनेक्शन नहीं है। राइट, क्या ये बात समझ में आ पैरेलल पा नहीं रही होगी इसमें? है? नहीं बच्चा, पैरेलल क्यों होगी? पैरेलल तो तब होती है ना कि जब आपके पास जो है ना कोई बीच से कोई कनेक्शन निकल रहा हो, तो पैरेलल बनेगा ना। तो इसको समझ, दोबारा एक्सप्लेन करेगा? देखो बस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज आपको अभी दिख रही है, दिस इज लाइक, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद ईच अदर, राइट। ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल के लिए तुम्हें जो है ना कोई एक अलग से जंक्शन चाहिए होता है। सही हो गया? क्या ये बात समझ में आई? यस, एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, हो गया। हो गया? हमारा समझ गया? सही। सही है। अच्छा जी, अब इसके अंदर सीन ये होता है, सही है, अगर लेट से मेरे पास जो है ना बैटरी है, बैटरी का जो ईएमएफ है, बैटरी का लेट से ईएमएफ है 10 वोल्ट्स। सही है, 10 वोल्ट्स। तो ये आपके पास है इंटरनल रेजिस्टेंस को हम यूजुअली स्मॉल आर से रेफर कर रहे होते हैं, और जो बाहर वाली रेजिस्टेंस होती है उनको हम कैपिटल आर से रेफर कर रहे होते हैं। सही है। तो अब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां पे 10 वोल्ट का कुछ पोर्शन ड्रॉप हो रहा होगा। सही है। तो जब आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे ना, जब आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे, सही है, चेक करने के लिए, तो आपको जो है ना कुछ चीजों के अंदर चेंजेस मिलेंगे। सही है। जब आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रहे होगे ना, तो आपको यहाँ पे लेट से 9.6 वोल्ट मिल रहा होगा, लेट से। सही है। अभी जो 9.6 वोल्ट है ना, ये आपको ये बता रहा है कि भाई कुछ ना कुछ लॉस हो गया कहीं ना कहीं पे। सही है। और वो लॉस कहाँ पे हुआ होगा? वो लॉस यहाँ पे हुआ होगा, इधर इधर जो है ना वो लॉस आया होगा आपके पास। सही, इस जगह पे सेट हो गया। और वो लॉस आपके पास होगा 0.4 वोल्ट्स का, राइट। ये लॉस आपके पास होगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? जी सर। सही है। अब इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर के साथ सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, राइट। एक और केस भी मैं बना देता हूँ कि जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आगे वाले सर्किट के साथ थोड़े से, उसके अंदर भी सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ही कनेक्टेड होगी, लाइक दिस। सही है। लेट्स से मेरे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सही है, और मैंने ये एक एक बैटरी आ गई, ये एक रेजिस्टर आ गया, सही, और ये दूसरे रजिस्टर में बना रहा हूँ। सही। अभी मैं ये नहीं समझा रहा हूँ पैरेलल रजिस्टर के अंदर क्या होता है, उसको भी इग्नोर करना प्लीज। बस अभी सिर्फ मैं ये सिखा रहा हूँ कि दिखेगा कैसे। ये आ गया। ये बन गया। सही है। अब देखो इसके अंदर जो है वो तुम्हारे पास जो आगे वाला सर्किट है, ये जो सर्किट है ये पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये स्टिल इसके साथ इन सीरीज है, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ स्टिल इन सीरीज है और ये पूरा सर्किट पैरेलल है, राइट। यानी जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको इंसान बनाओगे, तो आगे वाला जो सर्किट होगा वो तुम्हें सीरीज के अंदर ही मिलेगा। सही हो गया? क्या तुम लोग को ये बात समझ में आ गई है? सर हाँ एक जी। बार फिर और। देखो इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर थोड़ा सा अगर मैं लिख दूं ताकि तुम लोग को और जहन में बात आ जाए। सही है। इस सर्किट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन
series with rest of the parallel circuit. ओके, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सही है? ये जो आगे वाला सर्किट है, ये सर्किट जो है वो पैरेलल है। सही है? लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसके साथ सीरीज के अंदर है। सही है? जो तो इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सबसे नीचे वाले रजिस्टर के साथ सीरीज में ना? नहीं, सबके साथ सीरीज के अंदर। एक अलग अलग नहीं करोगे आप, सबके साथ सीरीज में। सही है? समझ रहे हो? क्लियर हो गया? जी सर। सही है, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खैर वो आगे चैप्टर चलेगा तो फिर समझ में आएगा। खैर अब यहाँ पे क्लास रोकते हैं, नमाज का भी टाइम होने लगा है। सही है? बट कल की क्लास में ना हमने भाई, कल भी क्लास करनी है मैंने। सही है? शायद परसों भी हो जाए। सही है? ये चैप्टर लंबा है, मुझे एक ही वीक के अंदर ये निपटाना है, तो इसलिए मैं क्लासेस ले रहा हूँ। सही है? अच्छा, यहाँ पे जो है मुझे जो करवाना है, बड़े इंसान में जो बोल मत दो हाउ मेनी क्लासेस इन अ वीक, सारे दिन हो जाएंगी क्लासेस इस वीक में तो। इस वीक में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट, इलेक्ट्रिसिटी में भगा नहीं रहा हूँ, सुकून सुकून से करा रहा हूँ। सही, इसलिए ज्यादा क्लासेस ले रहा हूँ। सही? वरना एक दो दिन में फिर खत्म हो जाता तो तुम्हें समझ में नहीं आता। सही है? डेरिवेशन ऑफ, सही, ये डीसी सर्किट खत्म हो गया ना? ये बस चल रहा है, थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। सही है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बड़ा है या डीसी सर्किट की तरह है वो भी? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कुछ नहीं है, बस वो 5-7 मिनट में कुछ बताना है बस उसमें। सही है? सही सही। उसमें और कुछ नहीं है, बस पैरेलल सर्किट एक चीज बच रही है। उसके बाद चैप्टर खत्म है, पैरेलल सर्किट बस बताना है। सही है? तो इसकी डेरिवेशन होगी कल। सही है? वो मैंने करवानी है, पैरेलल सर्किट करवाना है। और फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद फिर वो होगा। सही है? प्रॉबेबली मैं कल भी क्लास लूँ और वेंसडे को भी क्लास लूँ और शायद थर्सडे भी क्लास ले लूँ। सही है? बस अपने जहन में रखो, ये वीक थोड़ा सा ज्यादा क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा जुल्म कर रहा हूँ। सही है? तो इस तरह से तुम कर लेना। सही है? टाइमिंग प्रॉब्ली यही रखूंगा, 4:30 पे ही। सही है? अगर तुम लोग में से कोई बिजी हो तो बता देना। और प्लीज 20 या 30 क्वेश्चन करके आना कल, इलेक्ट्रिसिटी के, डिस्क्रीट इलेक्ट्रिसिटी के। ओके? 20 या 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ले लो बल्कि। 25 क्वेश्चन ले लो, करके आना। सही है? हो रहे नहीं हो रहे कोई टेंशन की बात नहीं है, बस सिर्फ मुझे अटेम्प्ट चाहिए। सही है? तो फाइल भेज 25। दी आपने, भेजेंगे? अबे वही 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 जो भेज रखी है, उसी में से, उसी में अच्छा से। उसी में है। उसी में, अब नई चीज नहीं दे रहा हूँ, अभी नई चीज होगी नहीं, वो मुश्किल चीज है। सही है? उसका एक पूरी क्लास बैठ के एमसीक्यू करवानी है, फिर थ्योरी की एक पूरी क्लास लगेगी, राइट? तो ये चक्कर है। चल सेंड कर देता हूँ, मैं पीडीएफ कर देता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मसले की बात नहीं, नहीं है। आपने जो वाली जो नहीं पीडीएफ करे, भेजी थी अभी वो नहीं करे, इलेक्ट्रिकल पहले इसका क्वांटिटीज होने की से थी ना? बाद में। हाँ वही वही वही, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज ही करनी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज ही। सही है? अच्छा डीसी सर्किट, अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ अभी ना डीसी वाला? सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ अभी। सही, सही है हमारे क्या ठीक कह है। रहे हो तुम? अभी नहीं भेजे पीडीएफ, पहले ये हो जाए फिर बाद में ही भेजिएगा। अबे वो उसका क्वेश्चन की पीडीएफ बोल रहा था। सही है? हाँ, सही। चलो तुम वो उसके प्लीज 25 क्वेश्चन करके रखो उसके एमसीक्यू के। सही ठीक है? है। चलो। वो चलें जी। सरिता बाथरूम में गई, क्यों आए उधर? हाँ जी, पता नहीं क्या कह रहा था, खैर निकलते हैं। चलो, ओके गाइस, ठीक टेक है, केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।